बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 37वां लेक्चर और आज के लेक्चर में हम रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, डॉक्टर EF कोड के बारे में देखेंगे, जिसने 1970s में 12 रूल्स दिए थे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो रिलेशनल डेटाबेस में यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिलेशन आता है कि एक्चुअली रिलेशन किसे कहते हैं। टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, डिग्री, कार्डिनैलिटी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ आए और आपको फ़ायदा हो। अदरवाइज़ थ्योरी में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने का फ़ायदा नहीं, साथ में मैं एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर जो है वो कर दें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए लेक्चर लेके आता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो टूवर्ड द लेक्चर। ठीक है, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल मॉडल हमारे पास क्या होता है। अच्छा, रिलेशनल मॉडल में सबसे पहले डॉक्टर EF कोड, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इसने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ DBMS टू हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बेसिकली डॉक्टर EF कोड एक साइंटिस्ट है जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है। इसने जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए कुछ काम किया। इसने क्या काम किया, ही अप्लाइड द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसने कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई किए, किस पे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्लियर डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल पे इसने कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई किए, क्या करने के लिए, जो अर्लियर डेटाबेस थी, जो पहले डेटाबेस हमारे पास यूज़ होती थी, इन रूल से पहले उनके कुछ प्रॉब्लम्स आते थे उस डेटाबेस में, उनको हैंडल करने के लिए। अब वो प्रॉब्लम क्या क्या आते थे, जो अर्लियर डेटाबेस थी उसमें डेटा इंटीग्रिटी और डेटा रिडंडेंसी का कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, जिसको हैंडल करने के लिए इसने क्या किया, कुछ काम किया, कुछ रूल्स दिए। अच्छा, वो रूल्स क्या हैं वो अलग से हम देखेंगे कि वो रूल्स क्या हैं जो इसने यहाँ पे दिए थे डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिमूव करने के लिए। क्योंकि अर्लियर डेटाबेस में बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी एंड रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती थी। इसने फिर क्या किए, कुछ रूल्स दिए। इस बंदे ने ये बात कह दी कि जो मैंने 12 रूल्स दिए हैं, 12 रूल्स दिए हैं, अगर कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन रूल्स को फॉलो करता है या रिलेशनल डेटाबेस उस रूल्स को फॉलो करती है, तो कभी भी उसमें डेटा इंटीग्रिटी एंड रिडंडेंसी नहीं आ सकती। और ऐसी डेटाबेस को हम क्या कहेंगे, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहेंगे। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। डॉक्टर कोड प्रेजेंटेड अ पेपर जिसका क्या नाम था, आ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक। ठीक है, उस पेपर का नाम था इन जून 1970s। ठीक है, 1970s में इसने प्रेजेंट किया था वो पेपर, दैट कंटेन्ड 12 रूल्स। उस पेपर में एक्चुअली क्या थे, 12 रूल्स थे। अच्छा, वो 12 रूल्स क्या थे, अगेन द सेम, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट सेटिस्फाइज दीज रूल्स इज कॉल्ड अ फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इन 12 रूल्स को जो इसने प्रेजेंट किए उनको जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेटिस्फाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। अगर कोई भी पूछ सकता है कि फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आप सिंपल कहेंगे कि डॉक्टर EF कोड के जो 12 रूल्स हैं, अगर कोई भी DBMS उन रूल्स को फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। द टर्म रिलेशन इज ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम द सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि इसने मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई किया तो इसको सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स भी आप कह सकते हैं। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है कि डॉक्टर EF कोड ने 12 रूल प्रेजेंट किए थे और जो भी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उन रूल्स को फॉलो करता है उसको फुल रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और उसमें कभी भी डेटा इंटीग्रिटी और रिडंडेंसी नहीं आ सकती, जो कि पुरानी डेटाबेस सिस्टम में, अर्ली डेटाबेस में आ सकते थे। इस स्लाइड की ये हमारे पास समरी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जो देख रहे थे कि रिलेशन क्या है, जो मैंने 1 बाय 1 आपको कहा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि हम रिलेशन देखेंगे कि एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या हमारे पास रिलेशनल मॉडल में हमारे पास रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक्चुअली डेटाबेस में टेबल को कहते हैं। टेबल किसे कहते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। और टेबल को हम डेटाबेस में क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं।
इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन द रिलेशंस, मतलब टेबल्स की फॉर्म में जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल जो कि डॉक्टर EF कोड ने जिसमें रूल्स कुछ दिए थे, उसमें सारा का सारा डेटा हमारा रिलेशंस की फॉर्म में सेव होता है, मतलब टेबल्स की फॉर्म में होता है। रिलेशन इज़ एन अदर टर्म यूज फॉर द टेबल, टेबल के लिए रिलेशन टर्म यूज़ होती है। देखें ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन, जिस तरह आप मतलब टेबल बना लेते हैं ना, मतलब कि रोज़ लगा ली, कॉलम्स लगा ली, उसमें डेटा लिख दिया स्टूडेंट्स का या जो भी था, तो उसको हम डेटाबेस में क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये भी है, मेंबर आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मतलब 1 2 3 4 5 नेम आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, रिलेशन है, टेबल है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास, इसको हम क्या कह देंगे, रिलेशन, एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब कोई भी आपसे पूछा कि रिलेशन क्या होता है, आप सिंपल कह देंगे कि सर वो डेटा होता है, और सॉरी टेबल होता है। रिलेशन एक टेबल होता है। अब कोई भी पूछ सकता है कि टेबल में, डेटाबेस में उसका क्या काम, आप कहेंगे भाई टेबल में डेटा स्टोर होता है। जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास है, वो अलग अलग जो मतलब कि हमारे पास इंडेक्स होते हैं या हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनमें हमारी वैल्यूज सेव होती हैं। तो डेटाबेस में एक्चुअली बैकएंड पे इस तरह के टेबल्स ही बने हुए होते हैं। अच्छा, टपल क्या होती है, इन अ रिलेशनल मॉडल एवरी रिलेशन और टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी टपल्स, टपल आर आल्सो कॉल्ड द रिकॉर्डर रो। बेसिकली जो रो होती है ना, जो लाइनें होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, टपल। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये एक क्या है, ये रो है। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर नदीम खलील लिखा हुआ है यहाँ पे, नदीम खलील है, MCS है, ये एक हमारे पास क्या है, एक रो है। ये हमारे पास एक क्या है, एक रो है, या इसको आप टप्पल भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक टप्पल है। ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, टप्पल हैं। ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, रो की फॉर्म में ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या हैं, टप्पल हैं। जैसे कि ये एक क्या है, टप्पल है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज टप्पल। ये जो, अब आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, ब्लू सा, इसको आप क्या कहेंगे, एक टप्पल कहेंगे। इसी तरह 3 वाली भी एक टप्पल है। तो इसको आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा मेंबर 1 का रिकॉर्ड क्या है, आप कहेंगे मेंबर 1 उसकी ID है, नेम उसका एलिस है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। ये एक रिकॉर्ड भी है, जिस तरह ये स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास। ठीक है, तो इसको आप रिकॉर्ड भी कह देंगे, इसको आप टप्पल भी कह देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये भी एक टप्पल है, ये भी एक टप्पल है, ये उसी टेबल से दो ली हुई चीज़ें हैं। ठीक है, 2 टप्पल्स ऑफ रिलेशन, उस रिलेशन की 2 टप्पल्स ले लिए, मतलब वो रोज़ ले ली हैं, या रिकॉर्ड्स ले लिए, या टप्पल्स ले लिए, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये जिस तरह ये है, ये आपके पास क्या है, टप्पल है। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, an attribute is a named column of a relation, attribute are also called the characteristics। ठीक है, किसी भी पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट की एट्रीब्यूट क्या होते हैं, या उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आपने स्टूडेंट को बताना है किसी को स्टूडेंट के बारे में, आप कहेंगे सर ये स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर ये है, स्टूडेंट का नेम ये है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ये एक स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, या उसका CGPA क्या है, उसका GPA क्या है, ये भी एक स्टूडेंट की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो जिस तरह ये इनरोलमेंट नंबर, नेम और MCS, ये बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट हैं, किसके, स्टूडेंट के। ठीक है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके एट्रीब्यूट क्या होंगे, आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, आपके मार्क्स हैं, आपका सब्जेक्ट है, आपके मतलब कि जो कोर्स है, ये सारा का सारा क्या है, आपके आपके बेसिकली वो एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जिसको करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टप्पल आर प्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट और फील्ड, इसको आप फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक मतलब जो बॉक्स होता है इसको फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप किसी और चीज़ की, एक टीचर है, टीचर के एट्रीब्यूट क्या होंगे, टीचर की डेजिग्नेशन क्या है, टीचर का नेम क्या है, वो टीचर की स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट होंगे, उसकी खुसूसियत होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट है। अब डोमेन क्या होता है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है कि डोमेन क्या होता है। यहाँ पे सम टाइम कन्फ्यूजन होती है समझने में कि हमारे पास एक्चुअली डोमेन क्या है। डोमेन मैं आपको समझा दूँ, डोमेन बेसिकली एक स्पेसिफिक रेंज होती है। जैसे कि CGPA है, वो 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 4 तक हो सकती है।
ठीक है। ये एक क्या है, डोमेन है कि इसी के दरमियान वैल्यू आ सकती है, या उसकी CGPA 0 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। ये उसकी डोमेन है। जैसे कि आप लोगों के मार्क्स हैं, एक फील्ड है उसमें 0 से लेके 1100 तक, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो मार्क्स होते हैं वो 1100 तक हो सकते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या 1200 नंबर इंटर कर सकते हैं? नहीं इंटर कर सकते ना, क्योंकि वो इनवैलिड वैल्यू है। तो ये क्या होगी, डोमेन होगी। जिस तरह हमारे पास सैलरी है, सैलरी क्या हो सकती है, एक नंबर में हो सकती है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 697 और आगे ABC, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पे हम फिर क्या लगाते हैं, डोमेन की कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होगी तो वैल्यू इंटर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। सो इसको क्या क्या कहते हैं आप, कि ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। सो इस तरह आप क्या करते हैं, डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं कि डोमेन बेसिकली हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो ऐसी पॉसिबल वैल्यू होती है। ठीक है। जिस तरह आप फॉर्म को फिल करते हैं ना, तो फॉर्म में क्या होता है, आपको कहा होता है कि यहाँ पे आप क्या करें कि अपने मार्क्स इंटर करें। तो वहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने जितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उतने तक ही इंटर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। या आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे आप कोई फॉर्म इंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे आप अपने नेम की जगह पे कोई नंबर नहीं लिख सकते। या फ़ोन नंबर इंटर करते तो वहाँ पे 11 ही हमें क्या दिए होते हैं, नंबर अलाउ, डिजिट अलाउ किए होते हैं लिखने, 11 से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं हम। ठीक है। अगर ID कार्ड है तो हम 14 लिख सकते हैं, 14 डिजिट लिख सकते हैं। तो वो बेसिकली डोमेन होती है उस स्पेसिफिक फील्ड की, कि इतने ही इसमें क्या हों, डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली एक डोमेन है। डोमेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, कि एक एट्रीब्यूट में, एक फील्ड में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है और उसकी रेंज क्या है। ठीक है। जो वैल्यू आ सकती है बेसिकली वो उसकी डोमेन होती है। जिस तरह यहाँ पे आप इंटीजर करैक्टर लिख सकते हैं, आप नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं, आप ABC और कोई भी मतलब कि अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आप करैक्टर ही जस्ट क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये उसकी क्या होगी, डोमेन होगी, ताकि गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो यूज़र है वो इंटर ना कर पाए। जब भी वो गलत इन्फॉर्मेशन इंटर करे उसे साथ ही इनवैलिड का एरर आ जाए कि आप ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो इंटर कर रहे हो। तो वो एक्चुअली डोमेन होती है। अब डिग्री किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, के एक हमारे पास टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, वो बेसिकली क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। अच्छा, कार्डिनैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज। ठीक है। नंबर ऑफ रोज क्या होती है, उसकी कार्डिनैलिटी इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। जिस तरह यहाँ पे 3 रोज है ना, 1 2 3, तो इसका मतलब इस रिलेशन की कार्डिनैलिटी क्या होगी, 3 होगी। और डिग्री की क्या होगी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी होगी, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर अब कार्ड डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे 1 2 3 4, 4 यहाँ पे एट्रीब्यूट हैं। तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी। कार्डिनैलिटी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 3 लोगों का अभी रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे 3 कार्डिनैलिटी। डोमेन जो होती है बेसिकली पॉसिबल वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पीछे एग्जांपल देके समझाया कि जो जैसे CGPA 0 से 4 तक होती है, तो आप वही वैल्यू मतलब कि डोमेन में इंटर कर सकेंगे। कभी भी जहाँ पे फॉर्म आपका होगा आप वहाँ पे कोई इससे ज़्यादा वैल्यू, मतलब एक आपको हार्ड कोर कर दिया जाता है कि मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम ये हो सकती है, और उसके बिटवीन ही आप इंटर कर पाते हैं। एट्रीब्यूट का आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, कि हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, ये सारा हमने देख लिया था। सो ये एक टेबल है जो कि आप खुद देखेंगे कि इसमें हमारे पास कार्डिनैलिटी कितनी है। ठीक है। इस टेबल की डिग्री कितनी है। ठीक है। और इसमें हम टपल्स किसको कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें एट्रीब्यूट्स किसको कहेंगे, और ये सारे को क्या कहते हैं, हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है। हमारे पास ये जो रोल नंबर, नेम, सेक्शन, GPA, सिटी, ये क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हैं एक स्टूडेंट के। ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हैं, टपल्स हैं, जिसको आप रोज़ भी कहते हैं। ठीक है। ये आपके पास ये रिकॉर्ड्स भी कहलाते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं।
जैसे कि नेम रोल नंबर। उसके बाद आपने कार्डिनलिटी किसको कहते हैं कि कितनी रोज़ हैं इसमें, 5 रोज़ हैं तो 5 उसकी कार्डिनलिटी, डिग्री कितनी होगी, 5 ही डिग्री होगी, क्योंकि रोल नंबर, नेम, सेक्शन, जीपी और सिटी, ये हमारे पास 5 एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एट्रीब्यूट हैं, तो डिग्री कितनी होगी, 5 होगी इसकी। उसके बाद डोमेन, यहाँ पे जीपीए पे डोमेन का आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू इनवैलिड है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जीपीए जो है 0 से, अगर मैं कोई कंस्ट्रेंट्स लगाता हूँ कि जो जीपीए है ये 0 से लेके 4 तक हो सकती है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू इनवैलिड है, क्या ये वैल्यू ठीक है? अच्छा, क्या ये वैल्यू ठीक है, ये पॉसिबल है वैल्यू या नहीं? यस और नो में मुझे कमेंट करिएगा कि ये वैल्यू गलत है या ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्योंकि हमारे पास जो हमारी डोमेन है उसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 0 से लेके 4 तक क्या है, रेंज है। ठीक है, सो इस चीज़ का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप कुछ तो आई होगी आपको, 70% 80% समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप खुद देखेंगे थोड़ी सी चीज़ों को तो आपको और समझ आ जाएगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं उसका आपको आंसर करूँगा। हाँ, हमारी टीम असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग, एफवाईपी, एसए, सीवी, रिज्यूमे राइटिंग पे काम करती है, कंप्यूटर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। अगर आपने कोई भी पेड असाइनमेंट वगैरह कुछ भी काम करवाना हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, 0347805692 ये व्हाट्सएप नंबर है। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।